एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो काफ़ी टाइम बाद आपका आज का लेक्चर हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट छोड़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करना देख लिया था। उसका फॉर्मूला होता है F=C-P+2। ठीक है, हम उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका जो टॉपिक है क्लास का वो है वन कंपोनेंट सिस्टम में हम वाटर के लिए फेज डायग्राम देखेंगे। ठीक है, वाटर के लिए फेज डायग्राम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वाटर पे जाने से पहले देख लेते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपके वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं। बेसिकली हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही तो बताया था कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है उसका मतलब होता है कि उतने ही उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, किसी फेज इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको उतने ही नंबर की ज़रूरत उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जितने आपकी एफ़ की वैल्यू आती है। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही देखा था। फॉर्मूला क्या था आपका? सबसे पहले जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला देखा था वो था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था आपका F=C-P+2। यही था आपका C-P+2। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से क्या होगा, देखो, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम हमने भी बात की है। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, वन को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वन कंपोनेंट सिस्टम एक ही बात है, वन कंपोनेंट सिस्टम। अब आपको पता है कंपोनेंट क्या होता है इसमें, ये तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है कंपोनेंट, ये होता है फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस, और ये टू तो आपका एक वेरिएबल आपका ऐसे नंबर ऐड किया हुआ है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। यानी कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, C=1। अब जब वन वैल्यू ही वन दे दी है, सी की वैल्यू वन दे दी है, वन कंपोनेंट आगे ही वन कंपोनेंट लगा लिया, यानी कि सी तो वन है ही। अगर सी वन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका एफ आ जाएगा 1 माइनस सी को तो 1 रखना ही, P+2। अब यहाँ से इसको जब फर्दर कैलकुलेट करने वाले हैं तो ये जाएगा 2+1 यानी कि 3 माइनस पी। 3 माइनस पी, जैसे ये 3 माइनस पी हुआ, अब देखो 3 माइनस पी, यहाँ पर अब आप कहोगे कि एफ की वैल्यू कैसे आ जाएगी जब तक हमें या तो पी नहीं पता होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर P को आपको याद हो, इससे जस्ट पहले हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि P की आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बताया था कि P की जो मिनिमम वैल्यू है, P's मिनिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है, कैन नेवर बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी ज़ीरो। P की मिनिमम वैल्यू, P's मिनिमम वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई, कोई फेज़ ना हो ऐसा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई ना कोई फेज़ में तो रिएक्शन होती ही है, चाहे वो सॉलिड फेज़ में हो, लिक्विड फेज़ में हो, गैस फेज़ में हो, कोई ना कोई फेज़ तो होता ही होता है। तो P कान नेवर बी ज़ीरो, कैन नेवर बी ज़ीरो, तो आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। इट मीन्स P's मैक्सिमम बोल रही हूँ, P's मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि P1 है तो अब क्या करेंगे, इफ P1 है तो क्या रखेंगे, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, हम P की मिनिमम वैल्यू के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F आ जाएगा आपका 2, ये आ गया आपका F। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका F। ठीक है, यहाँ से आया आपका F। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो ये F आया है, F2 आया है ना, तो इसका मतलब है इट मीन्स here two independent variables are needed। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए, टू डिफाइन द सिस्टम। वन कंपोनेंट जो सिस्टम है आपका, उसको डिफाइन करने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ ये रहा, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम हमने लिखा हुआ है, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए देखा कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब आपको लिखाया था इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में
आपको एक बार रिवाइज के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास 2-3 दिन बाद चल रही है तो थोड़ा सा इसलिए हो रहा होगा, हम भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ फिर से बता देती हूँ। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, ठीक है, ये होते हैं आपके वेरिएबल। अब अगर उसने बोल दिया कि 2 वेरिएबल है, अब इनमें से किसका कॉम्बिनेशन होगा? अगर वो बोले कि 3 वेरिएबल आपकी ज़रूरत है तो ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन अगर बोले 2 वेरिएबल की ज़रूरत है, अब कौन सा होगा 2 वेरिएबल? या तो टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा। मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप बना देते हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर का ग्रुप हो सकता है, या टेम्परेचर कंपोजिशन का हो सकता है, या प्रेशर कंपोजिशन का हो सकता है। कंपोजिशन और कंसनट्रेशन एक ही बात है आपकी, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिशन या कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये वाले 3 ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ के लिए 3 है, अब यहाँ के लिए तो 2 ही है। देखो, अगर तीनों वेरिएबल बोलता है तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीनों हो सकते हैं आपके, ठीक है, तीनों होंगे। अगर एफ की वैल्यू 3 आ जाए तो आपको तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर की भी, प्रेशर की भी और कंपोजिशन की भी। किसके लिए? किसी भी फेज सिस्टम के लिए जो भी आपको गिवन होगा फेज सिस्टम, उस फेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए तीनों वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि एफ की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ से इससे पता चलता है कि हमें सिर्फ 2 वेरिएबल की जरूरत होगी। अब वो 2 वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? हमारे पास तो 3 है, तो पेयर कर लेते हैं ना, पेयरिंग कर लेते हैं। या तो टेम्परेचर प्रेशर का होगा आपके पास पेयर, या टेम्परेचर कंपोजिशन का होगा, या कंपोजिशन प्रेशर का होगा, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई बस एक ही पेयर आपके पास होगा, ठीक है, कोई एक ही पेयर जो पेयर है आपके पास होगा, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने, इट मीन्स हियर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नीडेड। दैट इज कौन कौन से हो सकते हैं वो आप लिख लीजिए। या तो टेम्परेचर प्रेशर होगा, या टेम्परेचर कंपोजिशन होगा, या कौन सा हो सकता है आपका? प्रेशर कंपोजिशन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए मैं स्लैश लगा देती हूँ। दैट इज या तो ये होगा, या ये होगा, ये होगा, आपको पता होना चाहिए इससे, ठीक है। तो चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 कंपोनेंट सिस्टम ही चल रहा है आपका। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं वाटर का फेज डायग्राम। आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, वो एक मिनट इधर समझा देती हूँ। आपका सिलेबस में वाटर सिस्टम है, ठीक है, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का है, ठीक है, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम में आएंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव पर्पस से देखें अगर हम, तो यही आपके कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वाटर का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फेज डायग्राम हम इनके देखेंगे। 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये भी 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये भी 1 कंपोनेंट सिस्टम है। तो हम यहाँ पे पहले वाटर का देखेंगे, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद हम वही अपना स्टार्ट करेंगे, इसी में ही है ये जो टॉपिक मैंने अभी कराया है। इसके जस्ट बाद ये इसका यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको समझ आना चाहिए कि कैसे ये वेरिएबल्स आए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वाटर का फेज डायग्राम, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डाल दीजिए हेडिंग फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मैं से लिख लेती हूँ फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि H2O, ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अभी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो वही लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। Water exists in 3 forms as solid, सॉलिड क्या होता है, जैसे आपका आइस, ठीक है, लिक्विड यानी कि हो गया आपका वाटर, ठीक है, और क्या हो जाता है आपका गैसेस यानी कि वेपर,
ठीक है। तो तीनों फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपका जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये रहा आपका सॉलिड है, तीनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे ये हो गया आपका लिक्विड और इसी तरह हो गया आपका गैस, ठीक है, इसी तरह हो गया आपका गैस। तो अब हम इसका ड्रॉ करने वाले हैं वाटर डायग्राम, वो सॉरी फेज डायग्राम। तो इसका फेज डायग्राम ऐसा सा होता है, ठीक है। ये बनाओगे पहले, यहाँ पर लिखोगे टेम्परेचर, वो भी किस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। किस में आ गया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और इधर आएगा आपका प्रेशर, प्रेशर आएगा आपका किस में, एटीएम में हो सकता है, एटीएम, या किस में हो सकता है, mmHg में, mmHg में, ठीक है। 2 में हो सकता है आपका प्रेशर, एटीएम या mmHg में, ठीक है। यह हो गया आपका टेम्परेचर। तो इसका जो डायग्राम होता है, फेज डायग्राम, आपको याद रखना होगा कैसा होता है किसका, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक मिनट मैं इसको और करेक्ट करके बना देती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है। और जो यहाँ पर होता है ना, ये कुछ इस तरह से हो गया। एक पॉइंट ये देख रहे हो, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और ये रहा। इनको नेमिंग भी कर सकते हो। ये मान लीजिए आप बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें होता है आपका सॉलिड, यहाँ है आपका सॉलिड, ये होगा आपका लिक्विड और नीचे होता है आपका वेपर, ठीक है, या गैस, जो भी आप लिख लो, ठीक है। ये होता है सॉलिड, लिक्विड, वेपर, गैस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये आपका वाटर के लिए फेज डायग्राम, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फेज डायग्राम फॉर वाटर। वैसे तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, देखो अब मैं बता देती हूँ, जो फेज डायग्राम है उसको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, अगर आपका सिर्फ एक ही फेज़ है, अगर एक फेज़ की बात करें फॉर 1 फेज़, तो आपका जो एरिया होगा, जो आपका 1 फेज़ है, तो वहाँ पे क्या देखेंगे हम, सिर्फ एरिया देखेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको लिखा भी दूंगी। अगर आपका 2 है, आपका 1 फेज़ के लिए हो गया एरिया, अगर 2 फेज़ के लिए बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे हम कर्व, ठीक है, कर्व। और 3 फेजेस के लिए देखेंगे हम पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, 1 फेज़ के लिए एरिया, 2 फेज़ के लिए कर्व, 3 फेज़ के लिए पॉइंट, ये देखते हैं हम, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूंगी ये, और यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका है लिक्विड, 1 फेज़ कंसीडर करो लिक्विड, तो इसके लिए आप लोग क्या लोगे, AOC, यानी कि ये वाला एरिया, एक पूरा एरिया ले रहे हो। अगर आप इसके लिए सॉलिड के लिए बात करोगे, एक ही फेज़ है, इसके लिए भी अगर आप लोगे तो क्या लोगे, COB, एक ही एरिया ले रहे हो। अगर इस वाले फेज़ के लिए बात करोगे तब भी आप क्या लोगे, BOA या AOB, कुछ भी मान लो, ये वाला एरिया लोगे। तो यानी कि आप एरिया ले रहे हो किसके लिए, तब आप क्या ले रहे हो, एक फेज़ की बात करो। लेकिन अगर मैं 2 फेज़ की बात करूँ, 2 फेज़ की, यानी कि मैंने कोई भी 2 ले लिए। पहले मैंने सिर्फ एक लिया था तो एरिया देखा, अब हम 2 ले रहे हैं, यानी कि पहले लिक्विड और सॉलिड, कुछ भी ले लीजिए, सॉलिड लिक्विड ले लीजिए। तो अगर आप इसको देखोगे, इन दोनों को देखोगे, तो इनकी रिस्पेक्ट में आपको कर्व लेना पड़ेगा, यानी कि OC वाला कर्व, ठीक है। अगर आप ये दोनों ले रहे हो तो इसकी रिस्पेक्ट में AO वाला कर्व, ये दोनों ले रहे हो तो इसकी रिस्पेक्ट में BO वाला कर्व। लेकिन अगर आप क्या देख रहे हो, अगर आपका 3 फेज़ है, यानी कि तीनों फेज़ एक ही पॉइंट में हो, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे तीनों फेज़ हो, क्या A? नहीं। अगर A ले तो वो सिर्फ लिक्विड और वेपर में आएगा, C ले तो सॉलिड लिक्विड में आएगा, B ले तो सॉलिड और वेपर में आएगा। लेकिन क्या आपको O पॉइंट नहीं दिख रहा है, जो ये O पॉइंट है, इसको ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं, मैं अभी लिखाऊंगी ये क्या होता है, इसको ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। और जो ये O दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखो, ये एक्चुअल में तीनों के साथ इक्विलिब्रियम में, देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखोगे, ये सॉलिड लिक्विड में भी आ रहा है, ये सॉलिड में भी, वेपर में भी, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और ये ही क्या बताता है, ये पॉइंट है। जब 3 फेज़ की बात की जाए तो पॉइंट होगा, 2 फेज़ की बात की जाए तो कर्व होगा, 1 फेज़ की बात की जाए तो वहाँ एरिया होगा। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। ये था फेज़ डायग्राम, इसको नोट करिए, फिर इसके कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब फेज़ डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं साइड में कर दूंगी, चलो, क्योंकि पॉइंट्स लिखना है ना, पॉइंट्स के थ्रू इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। तो पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पॉइंट लिखते हैं इसके, ठीक है। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार मैं इसको रफ करने से पहले आपको और समझा देती हूँ। देखो जैसे ये वाला है ना, ये लाइन है, यहाँ पे देखो, इस तरह देखोगे इस पे, तो यहाँ देखो कौन है इक्विलिब्रियम में, इस तरह से मैं यहीं पे साइन लगा देती हूँ, आपको याद रहेगा
कौन है इक्विलिब्रियम में यहाँ पे? वेपर और इस तरह से देखो यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पर कौन कौन है? वेपर और लिक्विड। और अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की बात करेंगे तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बात करनी तो यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम में है लिक्विड और वेपर, यहाँ पर क्या है? सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर आपका सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ड्रॉ कर लीजिए इसको। देखो एक चीज़ समझा देती हूँ आपको, पहले मैं पॉइंट्स लिखाने वाली थी लेकिन उससे पहले देखो ये मैंने थोड़ा साइड कर दिया है क्योंकि यहाँ मुझे समझाना है आपको, ठीक है। वो डायग्राम वही है, ठीक है, फेस डायग्राम वाटर का। यहाँ देखो क्योंकि आपने यहाँ तक लास्ट कर लिया था, मैंने इसलिए वहाँ ऊपर का सॉल्व नहीं करके दिखाया, ये आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। F बराबर 3 - p आ गया था वन कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए। मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, ये सब अब मैंने बाकी नहीं लिखा है, यहाँ पे मिनिमम लिखा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ p कितना होगा? 1 होगा। अगर p की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 - 1 2, यानी कि f कितना आएगा आपका? f आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका f2 आ गया। अगर आप p क्या ले रहे हो? 2 ले रहे हो तो f कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर p ले रहे हो 3 यानी कि f आ रहा है 0। यानी कि बात चलिए अगर f2 है यानी कि फेज, दो फेज की बात करें। अब दो फेज कब होते हैं? दो फेज कब होंगे बताओ? दो फेज तब होंगे जब आपका क्या होगा? ये देखो दो फेज कब होते हैं आपको पता है? एरिया पे, अभी बताया था ना आपको, एरिया पे क्या होंगे? दो फेज की बात की जाएगी तब हम बात करेंगे एरिया की। यहाँ पे देखो अगर ये दो सॉरी वन फेज के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, वन फेज है ना, वन फेज के लिए क्या होगा? हम बात करेंगे पॉइंट की। अगर हम वन फेज ले रहे हैं तो बात करेंगे सिर्फ पॉइंट की। एक फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 2, यानी कि वन फेज है, सिर्फ वन फेज, तो इसके लिए क्या हो गया आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1, यानी कि ये कैसा है आपका? इसमें हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट की, इसके लिए हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट की। और यहाँ पर पॉइंट देखें तो क्या है? सिर्फ O है, ठीक है। अब ये क्या है? दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाई वेरिएंट, तो हम बोलेंगे क्या है? बाई वेरिएंट है, बाई वेरिएंट है। मैंने आपको लिखाया भी था उस दिन, ये बाई वेरिएंट है। अगर फेज 2 है, दो फेज का मतलब है कि हम क्या बात करेंगे? कर्व की बात करेंगे। दो फेज आ रहे हैं ना यहाँ पे, P2 है तो क्या होगा? हम बात करेंगे कर्व की, कर्व की बात करेंगे। कर्व कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने अभी नेमिंग की थी, भूल गई। ये देखो A, इसको C, इसको B और इसको O मान लो, ठीक है। तो कर्व कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाएगा AO, एक हो जाएगा BO, एक हो जाएगा CO, ये 3 कर्व हो जाते हैं। और अगर F इसके लिए 1 आ रहा है, F आ रहा है 1, यानी कि हो गया आपका मोनो वेरिएंट, मोनो वेरिएंट, मोनो वेरिएंट। अगर आपका जो आपका फेज़ है वो कितने हैं? 3 फेज़ हैं। 3 फेजेस का मतलब है कि तीनों फेज से मिलकर बना है, यानी कि तीनों फेज किस में होंगे? तीनों फेज कहाँ पे होते हैं? जिसमें तीनों फेज हों। वो किसके लिए बात कर, सॉरी हम वन फेज के लिए तो एरिया देखते हैं ना, गलत कर दिया। वन फेज के लिए तो क्या देखते हैं? एरिया, सिर्फ एरिया में तो वन फेज होता है। एरिया क्या क्या है आपका? BOC, एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा AOC, एक हो गया BOC, एक हो जाएगा BOA, ये नीचे वाला, ठीक है, BOA, ठीक है। यानी कि जब फेज एक है, एक फेज यानी कि अकेले, जैसे ये सॉलिड, एक ही फेज के लिए हम एरिया देखते हैं, दो फेज के लिए हम कर्व देखते हैं। और अगर 3 फेज है तो तीनों फेज एक में एग्जिस्ट करें तो ऐसा कहाँ होता है? सिर्फ पॉइंट पर, एक पॉइंट में होगा जहाँ पे तीनों एग्जिस्ट करेंगे। वो पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे O। देखो इस वाले पॉइंट पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आपको पता है। और यहाँ पर F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपसे पूछा जा सकता है, इस वाले पॉइंट को पर्टिकुलर एक नाम है इस वाले पॉइंट का, यहाँ मैं लिखा देती हूँ, ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट। और आपको पता होना चाहिए एट ट्रिपल पॉइंट जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप P की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 3 यानी कि 0, यानी कि ट्रिपल पॉइंट पे हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी? 0। तो इसको बोलते हैं हम इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट। 0 वाले को बोलते हैं इनवेरिएंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इतना पैटर्न आप, इतना पोर्शन आप ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको सारे ही पॉइंट समझा दिए हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं प्रॉपर मैनर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखिए एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2, क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपने अभी भी देखा कितनी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो 0 आ रही थी, एक 1 आ रही थी और एक 2 आ रही थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की? 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2।
तो वाटर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 2 डायमेंशनल, इसका मतलब कि वाटर सिस्टम 2 डायमेंशनल है, ठीक है। फेज वाटर सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल फेज डायग्राम, 2 डायमेंशनल फेज डायग्राम। और वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल्स, हमें 2 लेने थे ना, तो वाटर में कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर पे ही हमने क्या बनाया अपना फेज डायग्राम, तो ठीक है, ये था आपका फेज डायग्राम यूजिंग टेम्परेचर प्रेशर एज अ वेरिएबल। अब देखो नेक्स्ट कि जो फेज डायग्राम है वाटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। आपको पता है यहाँ पे मैं आपको इतनी देर से समझा चुकी हूँ, पॉइंट्स आपको कुछ नहीं है, जब आपको ये समझ आ गया है तो पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, जो मैं आपको लिखा रही हूँ ये बुक की लैंग्वेज है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए या फिर मैं आपको शॉर्ट में दे दूंगी, ठीक है, आप उससे अपना बना के लिख लीजिएगा। बाकी आपको ये आना चाहिए समझ। अगर आपको फेज डायग्राम आ गया वाटर का समझ, तो आप पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हो, जैसे जैसे आपने इसको ड्रॉ किया है या जो कोई भी पॉइंट क्या बता रहा है, ठीक है, ये सब आपको खुद लिखना है। तो वही है कि जो फेज डायग्राम है वाटर सिस्टम के लिए उसको डिवाइड किया गया है 3 एरियाज में। हाँ, 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। देखो AOC, ये एक एरिया तो ये हो गया, एक एरिया हो गया BOC, एक एरिया ये हो गया, एक ये वाला नीचे वाला है AOB, ठीक है। तो तीनों एरिया लिख दिया मैंने, AOB, BOC, AOC, ये तीनों एरिया में डिवाइड किया गया है। द फील्ड्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, और कौन क्या क्या उसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि AOB में अगर देखिए आप चाहे तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। देखो एक एरिया में क्या है आपका लिक्विड है, एक एरिया में सॉलिड है, एक एरिया में वेपर है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आते हैं विद इन दीज सिंगल फेजेस एरियाज, इन दीज जो आपके हमने इधर इतनी वाले पोर्शन में बात की है एरिया की, कर्व की हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लीजिए यहाँ पे विद इन दीज सिंगल फेजेस। हम इन सिंगल फेजेस एरियाज में क्या करेंगे, सिंगल फेज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एरिया, मैंने आपको बताया था विद इन दीज सिंगल, इसलिए यहाँ लाइन पे ध्यान देना, विद इन दीज सिंगल फेजेज एरिया, सिंगल फेजेज एरियाज होते हैं, यानी कि अगर फेज 1 है तो वहाँ पर हम एरिया ही देखेंगे। द सिस्टम इज बाइवेरेंट, वहाँ पे सिस्टम कैसा होगा, बाइवेरेंट, आपने देखा था ना, अगर P1 है तो कैसा हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है, यानी कि बाइवेरेंट हो जाएगा। तो अगर हम क्या ले रहे हैं, सिंगल फेज सिस्टम की बात कहें तो वहाँ पर हम एरियाज देखेंगे, सिंगल फेज एरियाज, और सिस्टम कैसा होगा, बाइवेरिएंट, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी इंडिपेंडेंटली। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, अगर बाइवेरिएंट है तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीड। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली वेरीड करेंगे, ठीक है, वेरी करेंगे। अब आपका नेक्स्ट है आपका पॉइंट, सेपरेटिंग द एरियाज आर लाइन्स कनेक्टिंग। जो लाइंस हैं, एरियाज हैं, उनको सेपरेट किया गया है किससे, कुछ लाइंस उनके बीच में ड्रॉ किए गई हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एरिया है, हमने क्या किया, वहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ताकि हम एरिया को सेपरेट कर सके, ठीक है। लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट एट विच 2 फेजेस कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, जिससे क्या होगा, आपके 2 फेजेस क्या हो, इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है। तो ये बात थी आपकी एरिया की, जो आपने ड्रॉ किया वैसे लिखिए। और एरिया हमने किसके लिए लिया है, जब फेज क्या है आपका, सिंगल फेज है। अब हम देखेंगे कर्व कब देखेंगे, जब आपका फेज क्या है, 2 फेज सिस्टम की बात करेंगे हम। 2 फेज सिस्टम के लिए आपका F कितना आएगा, F आएगा आपका 1, यानी कि मोनोवेरिएंट होगा, तो किसी भी एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल की जरूरत पड़ी है। देखो अगर इस एरिया की बात करें, इस एरिया में देखो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल वेरी करेंगे। अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी करेंगे। सॉलिड में भी क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों वेरी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कर्व की, ठीक है। तो एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर कर्व पे चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एरिया तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं कर्व की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कर्व की, अब बात करेंगे कर्व की। तो जरा कर्व देखो, कर्व आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 ही आपके पास कर्व है। देखो एक तो हो गया OA कर्व, एक OC कर्व, और एक हो गया OB कर्व। 3 ही कर्व है आपके पास, तो 3 ही कर्व है। तो आप पहले AO कर्व ले लो, ठीक है। मैं आपको इतना बड़ा लिख कर दिखा रही हूँ, बुक की लैंग्वेज है, बाकी मैं अभी आपको शॉर्ट में करा देती हूँ इसको। इतना बड़ा आपको इतना सारा लिखने की जरूरत है, आप समझ जाओगे। देखो पहले बस एक बात समझ लो, AO जो है आपका एक कर्व है। यहाँ पर देखो जो AO है, इस पर देखो, इस पर क्या हो रहा है, ऊपर क्या है लिक्विड, इधर नीचे क्या है OA के, ये देखो OA, इसके ऊपर क्या है लिक्विड, इसके नीचे क्या है वेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है H2O लिक्विड, और किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, वेपर के साथ। तो दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, ठीक है। दिस डिवाइड्स द लिक्विड रीजन फ्रॉम द वेपर। ये क्या कर रहा है, ये जो कर्व है ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, कुछ नहीं है, आप खुद लिख लोगे, आपको बस समझना है
दिस ये खुद आप लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो कि ये वाला कर्व क्या है, इस पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में अगर लिखें बात तो, कि कर्व जो है आपका ए हुआ है, इस पे क्या हो रहा है आपका, देखो इस पे क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है लिक्विड इक्विलिब्रियम में किसके साथ, वेपर के साथ। और लिक्विड जब भी क्या होता है, लिक्विड और वेपर का क्या होता है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड से वेपर का क्या होता है, वेपराइजेशन। क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, आप इतना बता सकते हो, वेपराइजेशन हो रहा है। अब अगर इसका निकालें हम कि कितना कौन सा वेरिएंट है, तो आप देखो यहाँ पे कितने फेज हैं, यानी कि पी कितना है यहाँ पे, दो हैं। तो अगर एफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस पी था ना, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, 2 करोगे तो ये एफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आगे 1 है, यानी कि क्या है आपका मोनो वेरिएंट है, मोनो वेरिएंट आ गया। ठीक है, मोनो वेरिएंट है, इसका मतलब कि कोई भी एक आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, ये आपको इतना करके दिखाना है, इतनी सी बात है। ये हमने इतना बड़ा इसलिए लिखा है आपको पूरा एक्सप्लेन करके कि ये जो है आपका वेपर प्रेशर कर्व है वाटर का, और ये क्या करता है, डिवाइड करता है लिक्विड रीजन को, लिक्विड और वेपर रीजन को डिवाइड कर रहा है। देखो लिक्विड और वेपर रीजन को डिवाइड कौन कर रहा है, एओ कर्व। ठीक है, लिक्विड वेपर को डिवाइड कर रहा है। एट एनी गिवन टेम्परेचर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रेशर, यानी कि किसी भी, इसका मतलब है कि किसी भी एक टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर, सॉरी एक नहीं बोलेंगे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर आपका केवल एक ही प्रेशर होगा, एट विच वाटर वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वाटर। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर आपका सिर्फ एक ही प्रेशर पॉइंट आएगा, किसी भी प्रेशर। यहाँ देखो ये वाला कर्व है, यानी कि किसी भी आपके टेम्परेचर के पॉइंट के लिए आपके पास एक ही प्रेशर आएगा, और उसी प्रेशर पे क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम होगा, कौन, लिक्विड वाटर। ठीक है, वेपर वाटर वेपर किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, लिक्विड वाटर के साथ। ठीक है, ये था आपको, यानी कि यही बात है, यहाँ पे लिक्विड किसके साथ, वेपर इक्विलिब्रियम में वेपर के साथ वेपराइजेशन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो बस। ठीक है, यानी कि सिस्टम कैसा हो गया, यूनिवेरेंट है, सॉरी मैंने यहाँ पे मोनो, हाँ यूनिवेरेंट बोल लो, मोनोवेरेंट बोल लो। ठीक है, मोनो और यूनि तो एक ही बात है ना। ठीक है, मोनो नहीं, यूनि तो बोलेंगे, हाँ ठीक है, यूनिवेरेंट बोल लो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, मोनो और यूनि तो एक ही होता है। ठीक है, यूनिवेरिएंट बोल दो, मोनोवेरिएंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट। तो सिस्टम कैसा हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो क्या रखता है, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखता है, 1 रखता है। अब देखते हैं कर्व ए जो है हैज़ अ नेचुरल अपर लिमिट, उसकी खुद से नेचुरल अपर लिमिट है एज पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी से, ठीक है, एज पॉइंट सी, जैसे सी की अपर लिमिट है वैसे ही ए की भी है, विच इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है आपके, ए और सी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो बियॉन्ड विच द लिक्विड फेज इज नो लॉन्गर, यानी कि इससे ऊपर क्या होगा, अगर आप इससे ऊपर जाओगे लिक्विड फेज नो लॉन्गर। ये जो हमने क्या किया हुआ है, बाउंड्री लाइन क्यों गए, ये यहाँ पर ए है ना, अगर आप इससे ऊपर जाओगे, ये सी को हम थोड़ा यहीं बना देते हैं, तो लिक्विड फेज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, विच इज़ द क्रिटिकल पॉइंट एंड बियॉन्ड विच द लिक्विड फेज इज नो लॉन्गर डिस्टिंग्विजेबल फ्रॉम द वेपर। यानी कि अगर हम इससे ऊपर जाए देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट से, तो क्या होगा, आप लिक्विड और वेपर को क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि वेपर कौन सा लिक्विड कौन सा है। ठीक है, फ्रॉम द वेपर फेज द स्लोप ऑफ द कर्व ओ ए इज पॉजिटिव, या एओ बोल दो, ओ ए बोल दो, कुछ भी बात है, इसकी स्लोप जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये हमें किससे पता चला, तो हम जरा पीछे जाएंगे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की साइड, वहाँ पर देखेंगे, वहाँ से ये इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। मैंने वहाँ पे एक बार बताया भी था, जब क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का पार्ट 2 देखिएगा, उसमें मैंने लास्ट में आपको वाटर के लिए निकाला भी हुआ है, कैसे निकालते हैं वहीं पे आप देखिएगा, वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। वहाँ पे नेगेटिव आई हुई है, लेकिन वहाँ से इसकी पॉजिटिव हम करेंगे, कैसे आया वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। चलिए, इसके लिए आप शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हो, ये पूरा ना लिख के आपको समझ आ गई, ये लिख सकते हैं। इसी तरह कर्व 3 है तो तीनों के लिए लिखोगे, एओ का हो गया, अब क्या लिखोगे, बीओ का कर लो। जब आप बीओ का कर रहे हो तो बीओ के लिए देखो कौन कौन है, ये आपका है बीओ। बीओ के लिए कौन कौन है इक्विलिब्रियम में, सॉलिड वेपर, सॉलिड और वेपर। तो इक्विलिब्रियम में कौन है, सॉलिड और वेपर है। इसके लिए भी फेज देखो कितने हैं, 2 ही तो है, एफ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि भी यूनिवेरिएंट आएगा। यूनिवेरिएंट आएगा तो इसके लिए भी क्या होगा, एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह कर्व क्या होगा आपका, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस पर क्या हो रहा है, जब आपका सॉलिड से वेपर बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेपराइजेशन नहीं हो रहा। अगर इसी तरह हम कर्व की बात करें, कौन से कर्व की, जो आपको बचा है ओसी, ओसी कर्व पर देखिए जरा कौन कौन इक्विलिब्रियम में, ये है आपका ओसी कर्व, कौन कौन इक्विलिब्रियम में, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड है आपके, यानी कि सॉलिड किसके साथ है, इक्विलिब्रियम में लिक्विड के साथ। और सॉलिड और लिक्विड से क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग।
सॉलिड से लिक्विड का या क्या होता है, सॉलिड अगर है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर भी फेज कितने हैं आपके, 2 फेज हैं, 2 फेज दिख रहे हैं आपको, एक सॉलिड एक लिक्विड है। यहाँ से F कितना आ जाएगा, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 आएगा, ये भी यूनिवेरिएंट है, यानी कि आपको पता चल गया अब जो मैं इतनी देर से बता रही थी कि जब आपका फेज 1 होगा तब आप एरिया देखोगे, तब आपका फेज 2 होगा तब आप क्या देखोगे, कर्व देखोगे। और जब आपका एरिया क्या होगा, जब आपका एरिया क्या होगा, पहले P क्या था, 1 था, P2 अब यहाँ सॉरी जब आपका फेज कितना होगा 3 होगा तब क्या होगा, तब आपको पॉइंट देखना है, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपका एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसे भी लिख लीजिए। अब हमने एरिया देख लिए, हमने कर्व भी देख लिए, तो हम इसको क्यों छोड़े बेचारे ट्रिपल पॉइंट को। ट्रिपल पॉइंट आपके पास O ही है, तो आप लिख सकते हैं कि O इज़ द ट्रिपल पॉइंट, O इज़ द ट्रिपल पॉइंट। O क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट है, और ट्रिपल पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि तीनों आपके इक्विलिब्रियम में होंगे, तीनों फेजेस आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखिए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर के लिए है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। ये आपका यहाँ पे लिख लो, ऐसे करो, ये लिख लो यहाँ पे वाटर, इस तरह से करो, ठीक है। ये क्या है आपके तीनों क्या है आपके फेज इक्विलिब्रियम में, तीनों इक्विलिब्रियम में। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, जब आप तीनों निकालोगे तो फेज कितना आ गया, P कितना आ गया, यहाँ से P आ गया 3, सो आपका F कितना आ गया, F निकालो जरा, 3 - 3 आ गया तो बराबर 0 आ गया, F 0 आ गया, यानी कि इनवेरिएंट आ गया, इनवेरिएंट आ गया, इनवेरिएंट है इसका मतलब क्या है, hence temperature and pressure are fixed at ट्रिपल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, अगर आपका F आ गया 0, यानी कि F 0 आ गया, F 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है यानी कि कोई आपका वेरिएबल ही नहीं है, इनवेरिएंट है यानी कि कोई वेरिएबल डिपेंड ही नहीं करेगा, कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा तो टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। टेम्परेचर प्रेशर वेरी ही नहीं करेंगे तो फिक्स्ड हो गए। जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरी ही नहीं करेंगे टेम्परेचर प्रेशर, तो इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी। फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, कब होगी फिक्स्ड वैल्यू, ये सिर्फ ट्रिपल पॉइंट पर। और वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, यानी कि कौन सी पोजीशन पे आता है। अब आपको बोल दिया टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है ट्रिपल पॉइंट पे, यानी कि हमसे बात करें ट्रिपल पॉइंट O के लिए। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर ये देखो टेम्परेचर ये रहा, इस पॉइंट पे प्रेशर कहीं यहाँ होगा, यहाँ लाई करेगा, ये वाला प्रेशर और ये टेम्परेचर वेरी ही नहीं करेंगे। जो वैल्यू इसकी है ये इसकी हमेशा ही सेम रहेगी। वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, नोट करके लिख लीजिए, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, बाकी आपको याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका ट्रिपल पॉइंट कितना है वाटर के केस में, आप लिख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट इन केस ऑफ वाटर इज, क्या है आपका ट्रिपल पॉइंट इज, देखो 0.0075 डिग्री सेल्सियस, 0.0075 डिग्री सेल्सियस, इतना सेल्सियस, एंड 4.58 mmHg, ठीक है, इतना है आपका। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, ये बुक में नहीं है आपकी, ना ही आपके सिलेबस से लिख रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट आपका ये लेकिन पता होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट इन केस ऑफ वाटर कितना होगा आपका, यानी कि ट्रिपल पॉइंट वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहाँ आएगा आपको, अगर पूछा जाए खाली टेम्परेचर पूछा जाए या खाली प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर क्या होगा आपका 0.0075 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए 5.58। यानी कि अगर इतना टेम्परेचर प्रेशर सेम आप अप्लाई करोगे तब क्या होगा, वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट जनरेट हो जाएगा वाटर के केस के लिए, ठीक है। तो चलिए ये था आपका फेज डायग्राम किसका, वाटर का। अब हम देखेंगे फेज डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। आई थिंक आपको इस लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर आपको इसमें कोई भी पॉइंट है वो समझा दूंगी, क्योंकि हम फेज डायग्राम सिमिलरली ही बनाएंगे, बस थोड़ा क्या होता है डायग्राम चेंज हो जाता है। वाटर के केस में कैसा डायग्राम है, आपको डायग्राम पे जाना आना चाहिए कुछ इस तरह से,
आप ऐसे बना लेना वाटर का, यही तो होता है। देखो अभी वाटर का देखो यही तो है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह तो आप बना सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा अलग हो जाएगा, वो मैं आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम सिखाऊंगी तभी पता चलेगा, और उसके पॉइंट्स भी हम इसी तरह कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।